भारत और दुनिया भर में प्रतिवर्ष होली का त्योहार बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मथुरा में यह त्योहार कई दिनों तक चलता है। इस होली को देखने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। बताना चाहेंगे कि यहाँ की होली 1 महीने की होती है, जो फरवरी से शुरू होती है और मार्च में मथुरा में भव्य आयोजन के साथ समाप्त होती है। वहीं बरसाने, नंदगांव और वृंदावन में अनोखी होली खेली जाती है। मथुरा की होली में बरसाने की लठमार होली, गोकुल की छड़ी मार होली, राधा रानी जी के महल की लड्डू मार होली, रावल का हुरंगा, होलिका दहन और रंगों की होली प्रसिद्ध है। इस उत्सव की शुरुआत होली पूजा के कार्यक्रम से की जाती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को रंग से सजाया जाता है। मथुरा की होली के अंतिम दिन धुड़ल्ली का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। आखिर ब्रज की होली इतनी मशहूर क्यों है, हम आपको बताते हैं। मथुरा की होली के इतने मशहूर होने का एक कारण यह भी है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि होली में रंगों का प्रयोग भी ब्रज से शुरू हुआ था। एक बार भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा से पूछा कि मैं सांवला क्यों हूँ और राधा गोरी क्यों है। इस पर मैया यशोदा ने हंसते हुए कहा कि तू राधा को रंग लगा दे, वह भी तेरे जैसी हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने राधा को रंग लगा दिया। कहा जाता है तभी से होली पर रंगों के प्रयोग की शुरुआत हुई। इसी कारण मथुरा की होली बहुत प्रसिद्ध भी है। मथुरा की होली के अलावा मथुरा के बरसाने में लठमार होली भी खेली जाती है। इसमें पुरुष गोपाल का वेश धारण करते हैं। स्त्रियां गोपियां बनकर उनको डंडे से पीटती हैं। पुरुष उनकी पिटाई से बचने के लिए ढाल का प्रयोग करते हैं। इस अनोखी होली का आनंद लेने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। मथुरा में लड्डुओं से भी होली खेली जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लड्डू मार होली की। ब्रज में रंगों के अलावा लड्डुओं की भी होली खेली जाती है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाने के श्री जी मंदिर में लड्डुओं की होली खेली जाती है। श्री जी लाडली मंदिर में लड्डुओं के साथ होली खेलने की परंपरा द्वापर युग से शुरू हुई। दरअसल राधा रानी के पिता वृषभानु जी ने होली खेलने का न्योता दिया था, जिसे कान्हा के पिता नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया। नंद बाबा ने बरसाने में एक पुरोहित को पत्र लेकर भेजा। पुरोहित का काफी आदर और सत्कार हुआ और उन्हें थाली में लड्डू परोसे गए। इसके बाद बरसाने की गोपियों ने पुरोहित को रंग लगाना शुरू किया और पुरोहित ने उन पर लड्डुओं से मारना शुरू किया। इस दिन के बाद लड्डू की होली खेलने की परंपरा शुरू हो गई। लड्डुओं की होली के साथ यहाँ पर फूलों की भी होली खेली जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा रानी उनसे नाराज थी, क्योंकि कृष्ण लंबे समय से उनसे नहीं मिले थे। कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण फूल और मवेशी भी मरने लगे थे। इस बात की जानकारी होने पर कृष्ण तुरंत मथुरा आए। जिस दिन वे मथुरा आए उस दिन फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि थी। कृष्ण के वापस मथुरा आने से राधा रानी खुश हो गई और चारों तरफ फिर से हरियाली छा गई। नाराज राधा को मनाने के लिए कृष्ण ने खिलते हुए फूल को तोड़कर राधा को छेड़ने के लिए उनके ऊपर फेंका। राधा ने भी ऐसा ही किया। यह देखकर वहां मौजूद गोपियों ने एक दूसरे पर फूल बरसाने शुरू कर दिए। तभी से इस दिन फूलों की होली की परंपरा शुरू हो गई। फिर आती है एक और अनोखी परंपरा, छड़ी मार होली। गोपियां बाल कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए पतली पतली छोटी छोटी छड़ियां लेकर निकलती हैं। मान्यता है कि यदि बड़ी लाठी से कृष्ण को मारा जाएगा तो कृष्ण को चोट लगेगी, इसलिए गोपियां छड़ियों से होली खेलती हैं। भगवान कृष्ण से ही जुड़ी है होलिका की भी कथा। तो मथुरा में भी होलिका दहन एक अनोखे रूप में मनाया जाता है। फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन के अवसर पर कोशिकला के निकट फैलाने गांव में एक पंडा होली की धधकती हुई ज्वाला से गुजरता है और उसे कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं कि सब कृष्ण की माया है। अगले दिन ब्रजवासी होली खेलते हैं। इसी के साथ रंगों से खेले जाने वाली होली की परंपरा का एक पक्ष यहाँ संपूर्ण हो जाता है। और यहाँ एक और अनोखी होली खेली जाती है, लठमार होली। जी हाँ, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कृष्ण जी राधा रानी से मिलने बरसाने पहुंचे तो राधा जी और उनकी सखियों को चिढ़ाने लगे। उनके इस व्यवहार को देखकर राधा जी और उनकी सखियों ने कृष्ण और ग्वालों को लाठी से पीटना और दौड़ाने लगी। इस तरह उन सभी को सबक सिखाया गया। ऐसी मान्यता है कि तभी से बरसाने और नंदगांव में लठमार होली की शुरुआत हुई। लठमार होली के दिन बरसाने की सखियां नंदगांव के ग्वालों पर लाठियां बरसाती हैं। इसी दौरान वो अपना बचाव ढाल के द्वारा करते हैं। साथ ही गीत पद गायन की परंपरा को भी निभाया जाता है। आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।